ट्रिगोनोमेट्री में ये थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, इसको इस तरह से याद रखना, इस तरह से याद रखना है कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस पर लंब और कर्ण दोनों होता है, जिस पर लंब, जिस भुजा पर लंब और कर्ण दोनों होता है उसको आधार कहते हैं। इस तरह से याद रखना, इस तरह से याद करना है। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस भुजा पर लंब और दोनों स्थित होता है उसको आधार कहते हैं। जैसे कि सपोज ये त्रिभुज है, ये अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने में कौन भुजा पड़ता है? ये हो गया लंब, इसको लंब कहेंगे, इसको लंब नहीं कहेंगे, है ना। त्रिभुज हम लोग नॉर्मली बनाते थे ज्यामिति में, तो ये लंब, ये आधार, इसको कर्ण कहते थे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में थीटा के सामने वाला भुजा को लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को, है ना, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। इसके सामने में जो भुजा है वो लंब होता है। और जिस भुजा पर लंब और कर्ण दोनों, इस भुजा पर कर्ण भी है और लंब भी है, तो ये हो गया आधार। हम इस तरह से पहचानते हैं। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाला लंब। अगर थीटा ये है तो सामने वाला लंब, अगर थीटा ये है तो सामने वाला लंब। इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला जो भुजा ये वाला, ये कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। जिस भुजा पर लंब और कर्ण दोनों स्थित होता है उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो भुजा है ये वाला, इस पर लंब और कर्ण दोनों स्थित हैं, ये आधार। तो त्रिकोणमिति में इस तरह से हम लोग लंब कर्ण आधार को पहचानते हैं। कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, कौन लंब है कौन आधार है? तो हम पहले 90 डिग्री को देख लेंगे। अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला भुजा ये है तो ये हो गया लंब। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है तो ये हो गया कर्ण। और जिस भुजा पर दोनों स्थित हैं वो हो गया आधार। इस तरह से हम पहचानते हैं लंब कर्ण आधार। ठीक है, थीटा के इसको याद रखना है, ये पॉइंट को याद रखना है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया। अब यहाँ थीटा की जगह अल्फा हो सकता है, यहाँ गामा हो सकता है, मैंने कोई भी ग्रीक लेटर, ये सब क्या है